धर्म क्या है? धारणा धर्म इत्याहु या धार्यते इति धर्मः, अर्थात जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। अब किसको धारण किया जाए? हम एक समाज में समूह में रहते हैं, तो समूह में रहने के लिए कोई आवश्यकताएं होंगी। एक दूसरे की आवश्यकताएं एक दूसरे से पूरी करते हैं। समूह में रहते हैं, नियम से रहते हैं। समूह में रहने की एक दूसरे की आदर करना होता है। तो ये जो थोड़े से मौलिक अधिकार हैं या मौलिक मूल्य हैं, उनको हमने निर्धारित किया और उसको अपने जीवन में पालन किया, और यही हमारे नियम क्या कहलाए? इन्हीं को धारण किया, इसलिए यही धर्म कहलाए। क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य समूह में रह के समाज निर्माण करके ही वो कर सकता है, और इन आवश्यकताओं के लिए जो नियम बनाते हैं उनका पालन अपने लिए सबके लिए अनिवार्य कर देते हैं, उसे ही धर्म कहते हैं। नियमों को धर्म से जोड़ने पर उसका पालन अनिवार्य हो जाता है। यही जब आने वाली पीढ़ी को हम हस्तांतरित कर देते हैं तो संस्कार कहलाते हैं। इनमें से कुछ शाश्वत हैं और कुछ परिवर्तनशील हैं। क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, इसलिए नियम, मूल्य, कानून भी परिवर्तनशील होंगे। और मनुष्य तो एक ही है, उसकी मौलिक भावनाएं, मौलिक जरूरत, मौलिक आवश्यकताएं वही हैं, इसलिए कुछ शाश्वत भी रहती हैं। जैसे कहेंगे मानवता, सभी मनुष्यों को समान मानना, आत्मवत् सर्वभूतेषु, और यही और कुछ परिवर्तनशील है क्योंकि समाज परिवर्तनशील है। यहाँ पर विचारणीय विषय यह है कि समूह, जनजाति, समाज, देश, स्थान की भिन्नता होने के कारण जो मतांतर या प्रचलित शब्द हम जिसे धर्म में कहते हैं, वो बहुत भिन्नता होने के कारण बहुत सारे हो गए। सबके अपने अपने धर्म हो गए। क्या कोई गलत है? क्या कोई सही है? इसका निर्धारण हम कैसे करें? इसका निर्धारण हम यही कह के कर सकते हैं कि सब अपनी जगह सही है, क्योंकि वह वैसी ही देश काल परिस्थिति में पनपे हैं। लेकिन हम स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, हम जिस देश काल परिस्थिति, संस्कार, समाज, परिवार में जन्मे हैं, वह धर्म हमारे लिए सही है और उसका पालन हमें करना चाहिए। वैसे दूसरे को हम दोष नहीं दे सकते हैं कि हम अपने को ही देखें तो हमारे यहाँ आस्तिक, नास्तिक, नास्तिक में चार्वाक, जैन, बौद्ध, नास्तिक में, आस्तिक में षड्दर्शन कितने हुए हैं। सबके सोच अलग हैं, दर्शन अलग हैं, विचार अलग हैं, इसलिए भिन्नताएं भी होगी। फिर जब भारतीय दर्शन ही इतने सारे हो गए, फिर वेस्टर्न थिंकर्स भी कितने हैं, उनकी भी अपनी अलग अलग सोच है, और यही सोच हमारे में भिन्नता उत्पन्न करती है, जिसके कारण मतांतर, धर्म, विचार, सोच हमारे भिन्न होते हैं, और इस भिन्नता को हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अपने संस्कार, अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म सबसे पुरातन है। हमने उसमें बहुत मनन विचार किया है, उसको अध्यात्म से जोड़ा है, उसको धर्म से जोड़ा है, उसको आत्मा से जोड़ा है, उसको परमात्मा से जोड़ा है। और जब इतना मन्नात मंत्र, हमारे वेदों में मंत्र इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वो मनन करे गए हैं, विचार करे गए हैं, ऋषि मुनियों ने उसमें विचार किया है, अध्यात्म जगत में उसमें घूमे हैं, उन्होंने परा अपरा विद्या को प्राप्त किया है। इसलिए उस थाती को हम नहीं भूलें
और उसको संभाल के रखें, अपना अस्तित्व संभाल के रखें। यही संस्कार हैं। लेकिन इन संस्कारों के आगे हम दूसरे को दोष भी नहीं दे सकते हैं। उनका आदर करना हमारे लिए अनिवार्य है, लेकिन अपने धर्म का प्रचार भी अनिवार्य है। अब आगे हम बताएंगे आगे के में कि संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है और संस्कृत क्या है। ये तीनों शब्द समान रूप से हैं। संस्कार, संस्क्रियते इति अनेनेति संस्कारः, संस्कृति और संस्कृत। संस्कृत भाषा हो गई, संस्कृति हमारा चाल चलन हो गया, हमारा रहने का ढंग हो गया, और संस्कार जो हमारे को पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपने माँ बाप से प्राप्त हुए हैं। 3 तरह से शिक्षा मिलती है हमें। हमारे को माँ बाप सिखाते हैं, वो हमें संस्कार देते हैं। फिर हमें गुरु सिखाता है, आचार्य सिखाता है, वो हमें शिक्षा देता है। फिर हम बड़े होकर अपने अनुभवों से सीखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया निरंतर सीखना, निरंतर चलता रहता है। इस तरह संस्कार निरंतर, संस्कृति निरंतर, संस्कृत निरंतर चलती रहती है। संस्कृति को हमें अपने संजो के रखना है, संस्कार को अपने क्रिया में अवतरित करना है, संस्कृत का हमें प्रयोग करना है। संस्कृत भाषा भी कितनी वैज्ञानिक है, इसे हम सोच नहीं सकते। गणित 1 और 1 2 होता है, तो संस्कृत में भी 1 और 1 2 ही होगा, 1 और 1 11 नहीं होएगा। तो जिसने संस्कृत के नियम समझ लिए वो भाषा पे राज करता है। एक संस्कृत भाषा ही ऐसी है जिसमें अनुवाद किया जा सकता है, और जगह तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब हम आए संस्कारों पे, तो संस्कार हमारे यहाँ बहुत, हर एक जितने भी कर्म करे जाते हैं वो संस्कार में किए जाते हैं। जो भी हम कर्म करेंगे, बच्चा जन्म लेगा तो संस्कार होएगा, अन्नप्राशन होएगा, खाएगा तो संस्कार होएगा। क्यों? संस्कार है क्या चीज? एक गृहिणी से पूछो, जब वो खाना बनाती है तो क्या करती है? उसमें एक छौंक लगाती है, और छौंक लगाने से क्या होता है कि वो उसमें स्वाद बढ़ जाता है। संस्कार, छौंक, संस्कृत में उसको हम संस्कार कहते हैं। तो वही संस्कार है। हम अपने जीवन में संस्कारों का छौंक लगाते रहें, उसको संस्कारित करते रहें। फिर हमारे यहाँ मुख्यतः ऋषि दयानंद ने 16 संस्कार माने, लेकिन संस्कार चंद्रिका वगैरह यदि हम देखते हैं तो बहुत सारे संस्कार हैं। हर एक चीज़ पे एक संस्कार होता था, हर एक जीवन के। जैसे वो पर्व होते हैं ना, एक गन्ने का लीजिए आप, पोर होता है। पोर क्या होता है? पर्व ही होता है। उस पोर से डंडा बढ़ता है, गन्ना बढ़ता है। वैसे परिवार है, वैसे ही संस्कार है। थोड़ा थोड़ा चलने के बाद हमारे को एक एक संस्कार होता जाता है, उससे हम संस्कृत होते जाते हैं, संस्कारित होते जाते हैं। इसलिए संस्कार विधि में 16 संस्कार ऋषि दयानंद ने बताए, मुख्य मुख्य संस्कार बताए। तो इस तरह से हम संस्कार हो, संस्कृति हो, धर्म हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, सब में यदि हम खुलते मिलते रहेंगे, अपने जीवन पे एक नियमित जीवन जीते रहेंगे, उसको उलटते पलटते रहेंगे, तो ना हम स्वस्थ भी रहेंगे, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक सभी रूप से संस्कारित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और एक स्वस्थ मानसिक शारीरिक जीवन जिएंगे। ओम शांति।